5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, तो बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहली चीज हम परिमेय और अपरिमेय की बात करें तो आपको बताया गया था शॉर्ट में कि जितने भी संख्याओं पर यह रूट लगा होता है, ठीक है, वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं तथा इन सब के अलावा एक और संख्या बताई गई थी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भी मान होता है 3.1415 और इस तरह से आगे तक यह अनावसानी होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जैसे अंडर रूट 2 की बात करें, अंडर रूट 2 की बात करें तो अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, इस तरह से आगे संख्याएं मिलती जाती हैं, ठीक है, अलग अलग। और अंडर रूट 5 की बात करें इसी तरह तो वो होता है 2.236 और डाटा। इसी तरह अंडर रूट 3 का मान करें तो 1.732 और डाटा। इस तरह से अनावसानी प्राप्त होती है, इसलिए इनको कहा जाता है, जितने भी रूट की संख्या होती है इनको कहा जाता है अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 2 माइनस अंडर रूट 5। अब हम यहाँ पे कहेंगे चूंकि अंडर रूट 5 इक्वल टू 2.236, ठीक है, 2.236 और इसके आगे भी संख्याएं क्या है तो अनावसानी है, अनावसानी दशमलव है, अनावसानी दशमलव है। इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह आइए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट था, दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं सेकेंड में कि 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, हाँ ब्रैकेट में है, और माइनस अंडर रूट 23 क्या करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। यह देखिए जितना प्लस का उतना ही माइनस के दोनों कट जाएंगे और हमको कितना मिल जाएगा 3। तो हम देखते हैं कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एक होता है, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में है, इसलिए ठीक है ना, क्या लिखेंगे, इसलिए यह एक क्या है परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह अंडर रूट में पूरा पूरा नहीं कटा होता तब हम कहते कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु वह कट गया है। इसी तरह है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। देखिए तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन 7। यह भी हम देखते हैं पी बाई क्यू के रूप का है, इसलिए यह क्या है परिमेय संख्या है। यह क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह इसका चौथा पार्ट भी हम देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है तो 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की बात करें तो ध्यान दीजिए, तो अगर हम अंडर रूट 2 से ऊपर एक गुणा कर दें एक में और नीचे भी अंडर रूट 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा अंडर रूट 2 बन जाए अंडर रूट 2 और नीचे भी 2 मिल जाता है। अब यहाँ से हम मान रखते हैं अगर 1.414 और इस तरह आगे मान रखते जाते हैं तो ये देखिए अनावसानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है अनावसानी, ठीक है। और जब अनावसानी प्राप्त हो गया तो लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर इसी तरह अगला है 2 पाई। तो 2 पाई मैंने कहा है अभी कि पाई का मान यहाँ पे 3.1415 है और इसके आगे बहुत से मान होते हैं, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी का अब हम जरा दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं इसी के साथ। दूसरा प्रश्न क्या है तो कह रहे हैं कि निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो प्रत्येक व्यंजक को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला क्या लिखा है तो 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और सेकेंड में क्या है तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। आइए
इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो गुणा करना है, तो लिखेंगे 3 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 और फिर प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 दूनी 6। क्यों 6 हो जाएगा, तो आइए इसको गुणा भी करके दिखा देते हैं। देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 दोनों अंडर रूट में ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए दोनों अंडर रूट के अंदर ही है तो अंदर वाले को गुणा कर लेते हैं, अंदर को अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा ये हमारा आंसर। इसका दूसरा पार्ट भी हम देखते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा है 3 माइनस अंडर रूट 3 इसी का। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो उसी फार्मूले से हम क्या करेंगे ओपन कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखिए तो स्क्वायर से हम कहें कर्ली हट जाती है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और ये इक्वल टू लिखते हैं हम अंडर रूट 3 जा 9 और 9 का हम जानते हैं कितना होता है 3। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखते हुए इतना बड़ा ना करके हम डायरेक्ट बोले कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है 3 और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाता है। और इसी तरह इसका तीसरा पार्ट भी हम लोग देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए उसी फार्मूले को हम फॉलो करें, तो लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा कितना होगा 5 और इस स्क्वायर से इसका रूट हटेगा तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 2 जा 10 और फिर इसको जोड़ दीजिए तो 5 2 यानी 5 प्लस 2 7 और प्लस 2 अंडर रूट 10, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह आगे इसका एक और पार्ट बच जाता है अंडर रूट 5 माइनस आइए ये हल कर देते हैं, इसको देखते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए तो फिर से यही फार्मूला लगेगा, तो इसी फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं दोबारा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद से क्या स्क्वायर से फिर रूट हट जाएगा 5 माइनस स्क्वायर से रूट हट गया 2, ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3, इसका आंसर यहाँ तक हो गया।